अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं लाहौरी चरखा, वो भी बिल्कुल एक नए अंदाज़ में। तो इसकी जो मैं रेसिपी आपको देने वाली हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी रेसिपी से। और इस रेसिपी से आप ये बनाएंगे लाहौरी चरखा तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप हमेशा इसी रेसिपी से ही बनाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये मज़ेदार सा चरखा बनाने की चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चरखा बनाने के लिए हमने एक पूरी साबुत चिकन ली है। और ये हमारे पास 2 kg इसका वेट है चिकन का। और अभी हमने इसको वॉश नहीं किया है, पहले हम इसमें कट के निशान लगा लेंगे। तो कट के निशान हम ऐसे लगाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है, करीब करीब हम थोड़ा लगाएंगे। और इसमें हमेशा डीप कट लगते हैं ताकि मसाला जो है इसका वो अंदर अच्छी तरह से लग जाए, क्योंकि ये जो सीने का गोश्त होता है इसमें मसाला देर से एब्ज़ॉर्ब होता है। तो इसीलिए हमें डीप कट लगाने हैं ताकि मसालों का बहुत ज़बरदस्त जायका आना चाहिए अंदर तक। तो मैं इसीलिए डीप कट के निशान लगा रही हूँ। और जितने ज़्यादा निशान लग सकते हैं कट के उतने हम लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने लगा लिए हैं एक साइड पर, ऐसे ही अब मैं दूसरी साइड पर लगाऊंगी। तो सबसे पहले चरखा बनाते टाइम उसका जो अहम जो होता है पॉइंट सीक्रेट वो यही होता है कि आपने डीप कट लगाने हैं निशान। और इस तरीके से कम कम गैप से लगाने हैं निशान अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैंने कितने ज़्यादा गहरे निशान लगाए, तो ऐसे ही लगाइएगा। और अब हम इसमें पीछे की साइड भी लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से भी मैं इस तरीके से लगा रही हूँ ताकि मसाले हमारे जितने भी हैं वो चिकन में अच्छी तरह से उनका फ्लेवर आना चाहिए। तो जितने अच्छे कट के निशान होंगे तो हमारा मसाला अच्छी तरह से इसमें वर्क करेगा। तो ये देखिए मैंने ऐसे यहाँ भी लगा लिए इसमें निशान, और ऐसे ही मैं यहाँ भी कट के निशान लगा दूँगी। तो मैंने सब जगह कट के निशान इसके ऐसे लगा लिए हैं। ऐसे ही मैं पीछे से भी लगाऊंगी इसको निशान। और इसके बाद हम चिकन को धो लेंगे, वॉश करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए कट के निशान लग चुके हैं और अब मैं चिकन को वॉश कर लिया है मैंने। ये देखिए चिकन को वॉश कर लिया और साथ में मैंने एक बॉल में पानी लिया है खुले मुंह के बर्तन में। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है और आधा कप मेरे पास सिरका है, वाइट विनेगर, ये मैंने पानी में डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसमें हम चिकन को डीप कर कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधा या 1 घंटा आप रख सकते हैं। तो मैं इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटे भी इसको रख सकते हैं। तो आधे घंटे तक हम इस पानी में इसको रहने देते हैं और आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है इसको रखे हुए। अब मैं चिकन को इसमें से निकाल लेती हूँ और हम एक स्ट्रेनर में डाल देंगे इसको ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया है छलनी में इसको, और अब हम इसको खुश्क होने देते हैं। तो जब तक कि हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है। सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ 2 चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, क्रश किया हुआ साबुत धनिया 2 चम्मच, काला नमक आधा चाय का चम्मच, येलो फूड कलर 1 पिंच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं, नींबू का रस 5 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच। और मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। तो मसाला खुश्क बनाना है, ज़्यादा वैसा नहीं होना चाहिए। नमक अब मैं इसमें डाल गई हूँ हस्बे जायका, नमक हमने डाल दिया है। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये काफ़ी गाढ़ा सा पेस्ट है।
तो अब मैं इसको चिकन पर लगाऊंगी। तो चम्मच से नहीं लगाइएगा, हाथ से ही लगाएं मसाले को हमेशा इस तरह चिकन पर, ताकि अंदर तक मसाला अच्छी तरह से लगना चाहिए चिकन में। तो ऐसे हम हाथ से लगाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से, जो गैप है इसके उसमें भी हम लगाएंगे, सब जगह मसाला अच्छी तरह से जाना चाहिए अंदर तक। तो हमें खूब अच्छा सा इसको मसाले को हाथ से मसाज करते हुए लगाना है चिकन पर। ये देखिए किस तरीके से मैं हैंड से लगा रही हूँ। तो ऐसे ही इसको मसाज करते हुए अच्छी तरह से लगाना है, ताकि मसाले अच्छी तरह से चिकन के अंदर लग जाए। और मसाले लगाने के बाद मैं इसको 2 घंटे मैरिनेट होने का टाइम दूंगी, और 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स टोटली फ्री है। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मैंने ये देखिए मसाले अच्छी तरह से लगा लिए हैं सब जगह इस पर। तो खूब अच्छी तरह से हम ऐसे मसाज करते हुए लगा रहे हैं इस पर। अंदर भी देखे मैंने लगा दिया है इसे, अंदर की साइड पे भी लगाइएगा मसाले को। तो मैंने यहाँ से वीडियो को कट नहीं किया है, और इस पर हम धागा बांध लेंगे। ये दोनों जो लेग पीस है इनको हम धागे से बांध देंगे, और ये थोड़ा सा मसाला बचा है इसको भी हमें ज़ाया नहीं करना है, इस पर हम लगा देंगे और इसी बॉल में ही हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हम इसको 2 घंटे मैरिनेट होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं 2 घंटे के बाद आगे का प्रोसेस। ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए, तो ये मैरिनेट हो गई अच्छी सी। तो अब मैं इस पर, मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, मैं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ, और अब हम इसको स्टीम देंगे। तो मैं इसको पानी में स्टीम नहीं दे रही हूँ, उससे ये होता है कि मसाले अक्सर उतर जाते हैं और चिकन फीका फीका रह जाता है। तो मैं इसको माइक्रोवेव में स्टीम दूंगी। ये देखिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है इसको, और अब मैं इसको 25 मिनट के लिए एक साइड से स्टीम दूंगी। तो हमने इसमें टाइम फिक्स कर दिया है 25 मिनट। तो 25 मिनट्स के बाद हम इसको खोलकर चेक करेंगे। ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसको देख लेते हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड पलट देंगे। दूसरी साइड देखिए मैंने इसको पलट दिया है। अब मैं इसको 25 मिनट के लिए मज़ीद स्टीम दूंगी। मैं इसमें टाइम कर देती हूँ सेट 25 मिनट्स। तो 25 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करते हैं। पच्चीस मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए चिकन ने कितना सारा पानी इसने छोड़ दिया है, और चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने निकाल लिया है चिकन को, और ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो रहा है और अंदर से जूसी, और गोश्त भी आप देख सकते हैं इसका टेंडर हो गया है, कैसे हाथ से टूट रहा है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, जो लोग डाइट पर हैं तो वो लोग ऑयल में फ्राई ना करें, पर लेकिन हम ज़रा ये लाहौरी चरगा रेसिपी बना रहे हैं तो इसमें फ्राई करना ज़रूरी है। मैंने कढ़ाई में इसको डाल दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। 3 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे, और अब इसको फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। तो अब हम इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन तो हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, सिर्फ हमें इसको थोड़ा सा कलर देना है, तो उसके लिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं दूसरी साइड से भी इसको फ्राई होते हुए। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चरखा बनकर तैयार है। इसके मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट हैं और बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार बहुत टेस्टी चरखा ये बना है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।